बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशन न्यूज़ चैनल में। आपका मेज़बान राजा साकिब आवाज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस चकवाल में, जहाँ पर जो है आज हम बहुत अहम इशू पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर समीना बशीर साहिबा। इनसे हम बात करेंगे कि हुकूमत पंजाब जो इंसान दोस्त इकदाम में बढ़ चढ़ कर जो है वो इकदाम कर रही है। इसके साथ साथ 5 जून दिन करीब आ चुका है और इसके बाद जो है वो प्लास्टिक शॉपिंग बैग जो है उनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस हवाले से जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान जो है वो गाए बगाए जो है वो आवाम में आगाही फैलाने के लिए वॉक्स भी निकाल रहे हैं, ख़ुद दुकानों को जाके चेकिंग भी कर रहे हैं और वहाँ पर जो पम्फलेट भी तकसीम किए हैं। तो इसी हवाले से आज हम मैडम समीना बशीर साहबा से पूछेंगे कि इस हवाले से इनके क्या क्या इकदाम हैं और चकवाल में किस हद तक जो है वो आवाम में आगाही भेजी गई है। मैडम, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा, ये 5 जून के बाद जो है वो प्लास्टिक शॉपिंग बैग के ऊपर पाबंदी है, तो इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से क्या क्या इकदाम किए गए हैं? Thank you so much for giving me the opportunity to discuss this wonderful policy of Government of Punjab. जी बिल्कुल, मैंने इस सिलसिले में पहले भी बहुत सारी कैंपेन की है और बहुत सारी टॉक्स भी मैंने की हैं और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जून 5 इज़ द डेडलाइन। हमने ज़िले इंतज़ामिया है चकवाल, मैडम डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पे, मैडम चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ की खुसूसी विज़न के अकॉर्डिंग हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया था तकरीबन मई के एंड में। और उससे लेके अभी तक हम जो आपका चल रहा है जितना भी टाइम फ्रेम है, हमने इसमें अच्छी खासी प्रॉपर कैंपेन की है। हमने पम्फलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, शहर शहर गांव-गांव हर एक को आगाही दी है कि जून 5 इज़ द डेडलाइन। इसके बाद आप कोई भी प्लास्टिक की चीज़ या पॉलीथीन बैग्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी इंतज़ामिया की तरफ से। अच्छा मैडम, जैसा कि आपने बताया कि FIRs भी दर्ज की जाएंगी, यहाँ पर बहुत सारे इकदाम पंजाब हुकूमत की तरफ से किए जाते हैं। बड़ा अच्छा इकदाम है ये, माहौलियाती आलूदगी में भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है ये जो है प्लास्टिक बैग। तो आप ये बताएं कि जो इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं या जो फैक्ट्री साज यहाँ पर लगाई गई हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, हमारी पहले दिन से ये पॉलिसी बहुत क्लियर है कि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो लेने वाला, बेचने वाला, स्टॉक करने वाला, कोई भी जो इस पॉलीथीन बैग्स के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है, उन तमाम अफराद के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो तमाम कारखाने, वो तमाम यूनिट्स, वो तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो तमाम जो इसको इस्तेमाल करें, उन सब को इस कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाएगा। तो अगर किसी के पास स्टॉक है, उन्हें अपना स्टॉक अभी तक क्लियर नहीं किया, तो इट्स वेरी क्लियर कि उनके ऊपर भी पूरा लीगल एक्शन लिया जाएगा इंतज़ामिया की तरफ से। अच्छा मैडम, ये तो अच्छी बात है कि आप प्लास्टिक बैग को ख़त्म कर रहे हैं। इसके मुतबादल हुकूमत क्या दे रही है? जिस तरह अब ठिया बान जो हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर ठिये लगे हुए हैं, छोटे छोटे कारोबार भी मुंसलिक हैं, उनके कारोबार इतने वसी नहीं हैं कि वो दूसरे बैग्स जो है वो ख़रीद कर यहाँ पर रखें और आवाम में दें। तो इसके के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? आवाम को कैसे, अगर कोई चीज़ बाहर ख़रीदने के लिए कोई आया हुआ है और बैग उसके पास नहीं है और किसी शॉप पर जा रहा है, तो इसके लिए क्या इकदाम हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात रेज़ की और इसी क्योंकि जो इंतज़ामिया होती है वो हर एक का ख्याल करती है। इसी के पेश नज़र जो ज़िले इंतज़ामिया है, मैडम डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पे आज हमने 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कायम किए हैं तहसील और ज़िला चकवाल में और उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम अवेयरनेस एक कैंपेन कर रहे हैं। हम वो फ्री बैग्स जो हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि इसकी रिप्लेसमेंट में आप कपड़े का बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पेपर का बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वक्त जो हम दे रहे हैं वो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, हर एक को दे रहे हैं, इतला दे रहे हैं कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। आप ये वाले बैग जो फ़िलहाल आपको ज़िले इंतज़ामिया दे रही है, आप इसको रेप्लिकेट करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, इसकी ऑर्डर करें और इसको अपने इस्तेमाल में लेके आएँ। अच्छा मैडम, जैसा कि शहर में तो आप ख़ुद भी मौजूद हैं, आपकी टीम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और गाए बगाए आप मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जाकर चेकिंग भी करते हैं। ज़्यादातर ये जो शॉपिंग बैग इस्तेमाल इसका ज़्यादातर जो है वो देहातों में बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर भी छोटे छोटे चीज़ें लगे हुए हैं, शॉप्स हैं। तो देहातों पर इस को कंट्रोल करने के लिए आपके क्या इकदाम हैं? क्या आपकी टीमें मुतहरक हैं, वो गाँव में भी जाकर इनको चेकिंग कर रही हैं? जी बिल्कुल, आपको ये पता है कि जब भी इंतज़ामिया कोई पॉलिसी बनाती है वो बहुत ही होलिस्टिक किस्म की, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एंड बड़ी हर एक फैक्टर को हम रख के बनाते हैं। तो देहात क्योंकि बिल्कुल आपकी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन क्योंकि रूरल पॉपुलेशन है, हमने उसके पेश नज़र ये किया है कि हमने जो मसाजिद हैं वहाँ पे ऐलानात कराए हैं,
पम्फलेट्स हमने वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं अपने स्टाफ से, उनको भी आगाही दिए, अवेयरनेस सेशंस कराए हैं, बैठकें कराई हैं हमने, सब कुछ कराया ताकि उनको भी पता चल जाए कि एक इंतज़ामिया की ये पॉलिसी है और शहर में तो इम्प्लीमेंट होगी, साथ साथ देहातों में भी इम्प्लीमेंट होगी। मैडम, जैसे कि आपकी ज़िले इंतज़ामिया की तो टीमें हैं, मुख्तलिफ आप जा भी रहे हैं, जो NGOज़ हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ये बड़ा इनका अहम रोल होता है, तो ये भी बड़ा मुस्बत एक इकदाम है। तो क्या आपके साथ कोई NGOज़ भी इनके साथ आपके साथ शामिल हैं और इस आगाही मुहिम में वो भी आपका साथ दे रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि आपके जो NGOs होते हैं, इस तरह के आपके जो फिलैंथ्रोपिक आपकी जितनी भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसी के पेश नज़र बिल्कुल बहुत सारी NGOs ने हमारे इस नोबल कॉज़ को, मैडम चीफ़ मिनिस्टर के इस नोबल कॉज़ को सपोर्ट किया है, उन्होंने हमारी पूरी मदद की है और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट का हमसे वादा किया है। और इसका आपको मंज़र नज़र भी आ जाएगा कि वो हमारे साथ इस पूरी कैंपेन में बड़ा शरीक रहे हैं और अच्छी खासी हेल्प मिली है, सपोर्ट मिली है हमें उनकी तरफ से। मैडम, ये बताइएगा कि आप मुख्तलिफ बाज़ारों में गई हैं, तो आपने जब दुकानदारों को आपने वो आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए, तो क्या रद्द-ए-अमल आया? क्या वो खुश थे इस इक़दाम से, या उन्होंने भी कोई शिकायत की आपसे कि इस तरह की नहीं होना चाहिए, हमारे कारोबार भी मुतासिर होंगे? अच्छा, वैसे मैं आपको ये बताऊँ कि जब मैंने खुद पर्सनली इस सारी चीज़ को मॉनिटर किया है, खुद मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व रही हूँ, खुद शॉप टू शॉप गई हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोगों का जो रद्द-ए-अमल था बड़ा पॉजिटिव था। आई मीन मैं कह सकती हूँ कि 80% जो उनका रद्द-ए-अमल था बहुत पॉजिटिव था। दे वर एप्रिशिएटिंग इट कि हाँ ठीक है, हम बिल्कुल ये करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली इसमें उनके अपने फ़ायदे की बात है। आपको पता है कि प्लास्टिक का जो पॉलीथीन बैग होता है, ये आपकी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सीवरेज के मसाइल इस समय बहुत बड़ा बाइस बनता है। तो कल की जनरेशन्स के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है जो आज हम सबको लेना चाहिए। जैसे आपने नई जनरेशन की बात की है, तो नई जनरेशन को भी आप साथ लेकर चल रही हैं, तो क्या इस हवाले से आपने कुछ स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में कोई आगाही सेमिनार किए हैं? और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, जिस तरह आप पॉलीथीन बैग की बात कर रही हैं कि ये माहौलियाती आलूदगी में बड़ा जो है वो किरदार अदा करते हैं, और उसके बाद जो सीवरेज का निज़ाम है, हमारे लोग यहाँ पर कहते हैं कि इंतज़ामिया की नाअहली होती है जी, सीवरेज जो है वो सफाई नहीं करते। तो आप ये बताएँ कि आवाम को भी कितना शऊर होना चाहिए कि वो अपने जो बैग्स हैं उनको ना फेंकें? आपने तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मैंने देखे कंटेनर भी रखे हुए हैं, तो इस हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देंगे, जो हमारी नई नस्ल है उसको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप हमने जब 1 महीना पहले इस कैंपेन का आगाज़ किया था, मैं खुद बहुत सारे स्कूल्स जो जहाँ पर हैं वहाँ के बच्चों ने बड़ा पार्टिसिपेट किया। दे वर रियली लाइक कीन टू टेक पार्ट इन दिस मूवमेंट और सारी चीज़ के अंदर बड़े खुश थे। उन्होंने बैनर्स, प्ले कार्ड्स वगैरह सब कुछ उठाए हुए थे। बड़ा अच्छा उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन मुझे नज़र आया था। उनके प्रिंसिपल्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ, फैकल्टी, एवरीबडी वाज टोटली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। तो उनका अच्छा बहुत मुझे लगा कि वो बड़े दे वर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। और आवाम से बिल्कुल ये मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल इंतज़ामिया की जो भी पॉलिसी होती है वो आपके अपने फ़ायदे के लिए होती है। तो बजाय ये कि आप उस सारे पॉलीथीन बैग्स को इस्तेमाल करके कहीं फेंकें, उसकी वजह से आपको पता है सैनिटेशन के बहुत से मसाइल पेश आते हैं और इसके सबसे बड़ा जो मसला आता है वो आपको खुद दरपेश आता है। तो आपको इंतज़ामिया के साथ बहुत लाइक कोऑपरेट करना चाहिए और बजाय ये कि आप उसको इधर उधर फेंकें, आप उसको उसकी मुतल्लिका जगह पे डेजिग्नेटेड जो आपके ट्रैश बिन्स हैं आप वहाँ पे फेंकेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी और इंतज़ामिया भी अपना पूरा काम अच्छे से कर सकेगी। अच्छा मैडम, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं जो अभी मुंतखब हुए हैं, तो क्या वो भी इंतज़ामिया के साथ भरपूर हिस्सा ले रही हैं इस कैंपेन में? वो भी आवाम में, क्योंकि देखिए आवाम के वो नुमाइंदे हैं, तो आवाम के साथ साथ क्या वो भी उनको आगाही दे रहे हैं कि आपसे भी वो राब्ते में हैं, MNAs, MPAs? जी बिल्कुल, जो हमारे इलेक्टेड ऑनरेबल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे इस हलके के, बिल्कुल मुझे उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी बहुत खुश हैं इस कॉज़ को लेके, क्योंकि उनको भी पता है ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का एक विज़न है, एक स्पेशल विज़न है अपनी सोसाइटी को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए। तो उनका रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा है एंड आई हाईली अप्रिशिएट दैट। अच्छा मैडम, मैंने अभी देखा, जैसे आप भी बाज़ार में गई थी, तो वहाँ पर छोटे जो बच्चे हैं उन्होंने प्लास्टिक शॉपिंग बैग उठा कर वो बेच रहे थे, तो उनके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? जिस तरह FIR अब छोटे बच्चों पर तो नहीं हो सकती, तो उनके लिए क्या इक़दाम होंगी? क्या उनसे वो शॉपिंग बैग ले लिए जाएंगे? चले वो तो उन्होंने घर जाके कुछ ना कुछ तो कमा के लेके जाना है, उनके लिए क्या इक़दाम हैं? मुझे हमेशा से जो बच्चों का रिस्पांस होता है मुझे बड़ा पसंद है कि वो बहुत एक्टिव, बड़े एनर्जेटिक होते हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं। अगर अभी उनके हाथों में आपको कुछ बैग्स नज़र भी आए हैं, लेकिन उनको अगर प्रॉपर्ली एजुकेट किया जाए, कल को वो बहुत बड़े आपके सपोर्टर हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनसे जो उनके पास
जो भी पॉलीथीन होगा वो तो कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, उनको आगाही भी दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से बच्चे भी आपके एक अच्छे खासा सरमाया होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ होंगे इस नोबल कॉज में। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मैडम समीना बशीर की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि आवाम भी जो है वो हमारे इस कॉज में जो हमारा साथ दे और जो शॉपिंग बैग्स है उसको तर्क करके जो है वो कपड़े और दूसरे जो बैग्स वो जो इंतज़ामिया की तरफ से दिए जा रहे हैं। अभी इनके पास 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बैग्स दिए जा रहे हैं। तो आप अपनी जान के लिए भी जो है वो बैग्स ख़रीदें, क्योंकि ये जो पॉलीथीन बैग है बहुत सारी बीमारियों का भी बायस बनता है। इसके साथ साथ माहौलियाती जो आलूदगी है उसको भी बढ़ाने में जो है इसका अहम किरदार होता है। तो इसको तर्क कीजिए, पंजाब हुकूमत का साथ दीजिए और अपने घर में जो शॉपिंग बैग की जगह जो है वो कपड़े और दूसरे जो बैग हो उनको इस्तेमाल कीजिए। अपने मेज़बान राजा साकिब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।